मालवनी में मस्जिद से भोंगा हटाने को लेकर माहौल गर्म। किरीट सोमैया खुद मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा भोंगा हटेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नेता रिजवाना खान ने इस पर जोरदार विरोध जताया। नमस्कार, शाकानो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। IUML नेता रिजवाना खान का कहना है, सरकार ने डेसिबल कम करने को कहा है लेकिन भोंगा उतारने को नहीं। ये फैसला एक तरफा है। बीजेपी किसी की नहीं सुनता, न जनता की न समुदाय की। मैं संविधान के साथ खड़ी हूँ जो हर धर्म को समान अधिकार देता है। यह सिर्फ एक मजहब का मसला नहीं है। अगर कल मंदिरों से भी लाउडस्पीकर हटाने की बात आएगी तो मैं वहाँ भी आवाज़ उठाऊंगी। रिजवाना खान ने आगे कहा, जो नेता आज सत्ता में है वह जनता की आवाज़ बनने की बजाय चुप्पी साधे हुए है। ईडी और जांच एजेंसियों के डर से कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अगर आज नहीं बोले तो कल ये खामोशी भारी पड़ेगी। यह सिर्फ भोंगे की बात नहीं, यह हमारे अधिकारों की लड़ाई है। आइए देखते हैं रिजवाना खान का बयान। भोंगा मुक्त करने की किरीट सोमैया बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके से दोहरी राजनीति ना करे, धर्म को लेकर राजनीति ना करे। उन्होंने कल मालवनी का दौरा करने की बात की है तो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए मालवनी पुलिस में लेटर दिए कि हम उनको काले झंडे दिखाएंगे, हम मालवनी की मस्जिदों तक उनको पहुंचने नहीं देंगे। तो ये काम में हम कामयाब रहे। मालवनी पुलिस से उनको वहां से लौटाया गया, इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की टीम कामयाब रही, क्योंकि हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारे धर्म पे जाति होगी तो हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। हर जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नजर आएगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे नेता है जो कि दोहरी राजनीति करते और मुसलमान को टारगेट करते तो मुसलमान भी खामोश नहीं रहेगा। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन करने की बात कर रहे हैं? देखिए, हाईकोर्ट का आदेश है तो डिसिबल दिया गया, डिसिबल के द्वारा अजान दी जा सकती है और दे रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा है, इनका कहना है कि हम भोंगा उतारेंगे तो कहीं कोर्ट के आदेश में ये नहीं लिखा है कि भोंगा उतारा जाए। ये जबरदस्ती ना का वो नहीं काम होना चाहिए था, वो काम ये कर रहे हैं गलत तरीके से, पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ये अभी आने वाला चुनाव है, सर पे कॉर्पोरेशन चुनाव है, तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति फिर से कर रहे हैं। इनको कोई काम तो करना नहीं है। अभी एक्ट एमपी होने के बावजूद इस तरीके की सोच सकते, इतनी घटिया सोच है जो इस मुस्लिम समुदाय के पीछे पड़े। सिर्फ मस्जिदों की भूमि की बात करें, देखो भूमि तो हर जगह लगे, आप भी जानते हैं, हर समाज के तरीके से आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब जगह तो भूमि लगेगी, लेकिन उस मस्जिद को टारगेट करना तो गलत बात है ना। और यहाँ पर डिसिबल के हिसाब से चलने का रूल है, उसको हम फॉलो करते हैं। हम कानून को लेकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन ये मस्जिद को भूमि उतारने का ये कौन सा तरीका है? ये तो दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। आने वाले चुनाव है, इसके लिए इस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से हम देखें कि कई तरह से माहौल था, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कितने नाराज होंगे और कितने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुसलमान जो लोग बैठे, खैर वो तो मैं नहीं जानती जो नाराज होंगे। अगर वो कौम के अगर रहबर होते जो अंदर बैठे हैं, जाके बैठ गए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए बैठे, लेकिन आज कौम को दूसरे रास्ते पे छोड़ दिया गया है। आज कौम पे जुल्म करने के लिए वो लोग वहां पर खड़े हो गए, तो मुंह तो खोलो। और यहाँ पे ये लोकल की बात करती है, जो मलाल मालवनी में एक लोकल नेता जीतता है, उसको लोग कहते हैं यहाँ पर कि हमारा भाई है, हमारा कौम का रहबर है, क्यों उन्होंने भी कल मुंह नहीं खोला? मैं कहना चाहती हूँ कि आपको बता दूं कि बीच में यहाँ पर आते ही नीतीश राणे, मालवनी के अंदर नीतीश राणे, पहले तो एक छोटे से इंसान टिल्लो को भेज देते हैं नीतीश राणे को, वो आके यहाँ पर अपशब्द बोल के मुसलमानों को चले जाते हैं, फिर मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, मैं मुसलमानों को इस तरह से अपशब्द बोला जाता है। तो क्या मुसलमान सुनने के लिए बैठा है? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों के लिए आई है, कोई जिंदगी भर के लिए नहीं है। और जब हम अंग्रेजों से नहीं लड़े, तब में हिंदू मुसलमान सब में मिलकर लड़े, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी से हम डर जाएंगे? ये क्या हमारे भोंगे उतार देंगे? अरे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक कार्यकर्ता उनका विरोध करेगा, चाहे हमें आगे उनका विरोध करना पड़े, मजबूती से करेगा। हम खामोश नहीं रहेंगे। और पार्टी में जो लोग बैठे, जो लोग यहाँ पर जीत के बैठे, आपको पता कई जगह पे मुसलमान विधायक बैठे हैं और इस इलाके में भी विधायक मुसलमान है। और ये जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में वो भाई बन जाते हैं और मुसलमान के रहबर बन जाते। तो जब मस्जिद की बात आती है तो तुम लोग क्यों नहीं खोलते कि ईडी का डर सता रहा है आपको? इतना कुछ आपने बना लिया, अरे मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। आज मालवनी की जनता आपका इंतजार कर रही थी। कल हमको उतर के हमने काले झंडे की जब वहां पे घोषणा की, वहां पे लेटर भेजा, तो मालवनी पुलिस ने हमारा चक्का जाम किया। तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारी इबादत गाहों की बात आएगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया के सामना हम करेंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग, क्योंकि हम बहुत हो चुके जुर्म, अब जुर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम नहीं लब खोलेंगे तो लब खोलेगा कौन? हम जुर्म सहते रहेंगे क्या? हम खामोश रहने वालों में से नहीं है। MLA है, उन्होंने भी कल विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लोगों की समस्या का समाधान अभी नहीं हो पा रहा है।
कब होगा, किस तरह से राजनीतिक किया किया जाए? देखिए, राजनीति लेवल से उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन वो क्या सोचते हैं जब मुसीबत आती है, तो मेरा ये मानना है कि उनको मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि वो जब लोगों के रहबर बन जाते हैं, जब परिवार कहते हैं मलार को, तो उनका भी मुंह खोलना जरूरी था कल, तो उन्होंने मुंह नहीं खोले। खैर, मैं उनकी बात तो नहीं करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम संविधान को मानने वाले, हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हम अपने वतन से इतनी मोहब्बत करते हैं। जब अंग्रेजों को भगा दिया गया तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो उठ के आते हैं और कुछ न कुछ वर्गलाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, तो मुसलमान खामोश रहे। मुसलमान अपने संविधानिक हक के तरीके से, इस संविधान के तहत हम अपने हक को लेकर रहेंगे। अजान देने में और अजान यहाँ पर जो हो रही है मस्जिदों में, वो होती रहेगी इंशाल्लाह। और रही बात भूंगे उतरने की, तो कहीं कोर्ट के आदेश में भूंगा उतरने की बात नहीं है, तो डेसिबल के हिसाब से अजान होगी। और इंशाल्लाह ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी किरीट सोमैया जैसे को कल लौटाया गया मालूमी पुलिस से, वैसे ही हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर ऐसे कोई भी नेता आ गया बीजेपी का, तो हम काले झंडे भी दिखाएंगे, पूरी तरह से मोर्चा करेंगे, धरना करेंगे। संविधान ने हमें राइट दिया है, तो उस संविधान के हिसाब से हम अपने रोड पे उतरेंगे और अपने हक की आवाज को उठाएंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग खामोश नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आज भी मलाड वंचित है विकास कामों से, किस तरह से तगड़ा जवाब दिया जाएगा? देखिए, अभी वंचित तो है, लेकिन फिलहाल अभी जनता समझ रही है। जनता को गलत तरीके से बोला जाता है यहाँ पर। कुछ लोग जीत के आने के बाद कहते हैं हम पैसे के बल पे जीत गए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मालूम के लोग बिकाऊ नहीं है। जो टैक्स किसी ने लगाया है, तो उस टैक्स को भी मालूम की जनता हटाएगी। तो मैं मालूम करूँ, मैं मालूम की जनता के साथ रहती हूँ, उनके साथ उनके दुख को बांटती हूँ। मेरे मालूम का देखते हैं कि हर छोटे बड़े मसले पे जब मैं बोलती हूँ, कुछ मसले पे इनके कहना है, यहाँ के कुछ लोग जो जीते वो कहते हैं कि छोटा मसला है, ये बड़ा मसला है, तो भाई नहीं बोलेंगे। तो भाई कब बोलेंगे? जब हमारे रोड छीन लेगा तब भी भाई नहीं बोले। जब मस्जिदों की अजान की है, बोलिए ताली बात है, तब भी भाई नहीं बोले, तो भाई कब बोलेंगे? कि चुनाव के समय भाई बन के आ जाएंगे? अरे कुछ तो बोलो, कभी तो बोलो। क्या मुसलमान इस तरीके से तरक्का रहेगा? जब आते हैं पारिवारिक बनते हैं, परिवार के भाई बन जाते, तो अब उठो, जब परिवार की मुसीबत आए तब कुछ बोलो। तो मैं तो कहना चाहती हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हर एक मुद्दे पे खड़ी होगी और संवैधानिक तरीके से हम सबको लेके चलेंगे। हम नहीं चाहते कोई हमारा हिंदू भाई हमसे नाराज हो जाए। हम हिंदू भाई को भी साथ लेके बैठेंगे, हिंदू मुसलमान साथ चलेंगे। गंगा जमनी तहजीब को हम साथ में लेके चलने वाले, ईद दिवाली साथ मनाने वाले, तो हम अपने भाई को भी नाराज नहीं करें। लेकिन कुछ बीजेपी के जो कुछ ऐसे नेता है, उनको करारा जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे, ऐसी धर्म की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे। देखिए, आप एक बात बता दूं, यहाँ मस्जिदों की बात है, लेकिन जब मंदिर की बात आएगी तो रिजवाना खान सबसे पहली नजर आएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम धर्म के नाम पर बांटने वाली सियासत नहीं करते, हम कर्म के नाम की सियासत करते हैं। हम हिंदू मुसलमान साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। हम मुस्लिम लीग के लोग ऐसा कभी नहीं किया कि किसी धर्म के नाम पे हमने बांटा हो, कोई भड़काऊ भाषण दिया हो। कुछ लोग भड़काऊ भाषण देने वाले बहुत है, लेकिन हम भड़काऊ भाषण देके धर्म को बांटने वाले नहीं है। अगर मंदिर की भूमि की बात आएगी तो भी रिजवाना खान सबसे आगे नजर आएगी इंशाल्लाह।